फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तक़बाल है। शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिका के लॉस एंजलिस के पार्क में एक कार शो के दौरान फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 5 ज़ख्मी हो गए हैं। ये वाक़या लॉस एंजलिस के जुनूब में 32 किलोमीटर के फासले पर पेश आया है। लॉस एंजलिस पुलिस ने इस बारे में कहा है कि फायरिंग का ये वाक़या सैन पेड्रो के पीक पार्क में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद के हलाक होने और 5 अफराद के ज़ख्मी होने के अलावा मज़ीद कोई इत्तला सामने नहीं आई है। इसी दौरान फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये वाक़या कार शो के दौरान हुआ, जिसमें ज़ख्मी होने वालों में से कम 3 अफराद की हालत नाजुक है। अगली खबर सीरिया से। सीरिया के वासी सूबे हमा में एक चर्च पर रॉकेट के हमले से 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए हैं। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना की इत्तला के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के फायर किए गए रॉकेट ने हमाम के करीब अल कशीबिया में एक मजहबी इज्तिमा को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। सना ने बताया कि ये हमला आया सूफिया चर्च के इफ्तिताह की तकरीब के दौरान किया गया है। ये हमला बागियों के ज़ेर कब्ज़ा शुमाल मगरबी सूबे अदलाब में बमबारी के नतीजे में 4 बच्चों के साथ साथ 7 अफराद की हलाकत के एक दिन बाद किया गया है। बड़ी खबर फ़लस्तीन से। इस्राएली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फायरिंग का ये वाक़या मगरबी किनारे के शहर नबलुस में पेश आया है। इस बात की इत्तला फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने दी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक 25 साला मोहम्मद अजीज़ को सीने पर गोली लगी, जबकि 28 साला अब्दुल रहमान को सर में गोली लगी, जिसके नतीजे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से मज़ीद 6 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। इस बारे में इस्राएली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि मगरबी किनारे के इलाके नबलूस में एक ऑपरेशन किया जा रहा था, जहां 2 मशकूक अफराद और फ़ौजी के दरमियान फायरिंग हुई। इस्राएली फ़ौज ने किसी जानी नुकसान का कोई जिक्र नहीं किया है। अगली बड़ी खबर म्यांमार से, जहां की हुकूमत ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के एक साबिक MP, जमहूरियत के हामी कारकुन और दीगर 2 को फांसी दे दी है। ये कार्रवाई पिछले साल फ़ौज के इक़्तिदार के कब्ज़े के बाद होने वाले तशद्दुद के तनाजुर में सामने आई है। म्यांमार में 50 साल में पहली बार किसी को फांसी दी गई है। इस फांसी की इत्तला सरकारी अखबार मिरर डेली में दी गई है। इसमें कहा गया है कि इन चारों को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के तहत कत्ल की कार्रवाइयों में गैर इंसानी ताउन और तशद्दुद के इख्तराब और हुक्म देने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई है, मगर ये नहीं बताया गया कि फांसी कब दी गई। फ़ौजी हुकूमत ने इस खबर की तस्दीक करते हुए एक मुख्तसर बयान जारी किया, लेकिन कैदियों को किस जेल में रखा गया था और जेल डिपार्टमेंट ने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। साथ ही नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की इंसानी हुकूक की वजीर एंग मियो मिन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि ये लोग तशद्दुद में मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि इन्हें सजाए मौत देना खौफ के जरिए अवाम पर हुकूमत करने की कोशिश है। अगली खबर वेस्ट इंडीज़ से, जहां के बहामास के साहिल पर इंसानी स्मगलिंग के मुश्तबा ऑपरेशन के दौरान दर्जनों हाथी मुजाहिरीन को ले जाने वाली कश्ती उलटने से कई अफराद हलाक हो गए हैं। बहामास के वज़ीर आज़म फिलिप डेविस ने कश्ती हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कश्ती का हादसा न्यू प्रोविडेंस 7 मील के फासले पर पेश आया, जब तक 10 ख़वातीन, 1 मर्द, 1 बच्चे की लाशें निकाल ली जा चुकी है। कई अफराद को बचा भी लिया गया है। इन अफराद को हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। लापता अफराद की तलाश जारी है। ख्याल किया जाता है कि इनकी आखिरी मंजिल मियामी फ्लोरिडा थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी हुकूमत पर बहामस के लोगों की तरफ से उनकी लोगों के ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस हादसे में अपनी जानें गंवा दी है।
अगली खबर रशिया से। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में शतरंज यानी चेस का एक मुकाबला चल रहा था। इस दौरान एक रोबोट ने 7 साल के बच्चे की उंगली तोड़ दी। एक रूसी अखबार की रिपोर्ट में इस वाक़े की मालूमात दी गई है। मॉस्को चेस फेडरेशन के सदर सरगेई लजारेफ ने टोस न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा, रोबोट ने बच्चे की उंगली तोड़ दी। ये वाकई बहुत बुरा हुआ है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में रोबोट और बच्चे के दरमियान शतरंज का मुकाबला देखा जा सकता है। 4 लोग बच्चे की मदद के लिए आगे आए और वो उसे रोबोट की गिरफ्त से आज़ाद करा देते हैं। लजारेफ ने कहा कि बच्चे ने जल्दबाजी दिखाई और रोबोट ने उसे पकड़ लिया। तो दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।